जैन तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा तो तुम भी मुतमईन रहोगे। मैं उसकी परवरिश करूंगी। क्या कहा तुमने? जैन को यहां लेकर आऊं तुम्हारे पास, ताकि अपनी लापरवाही से उसे दोबारा मौत के मुंह में धकेल सको तुम? ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो ज़ारून। हर वक्त है, हर वक्त ज़ारून। माँ, मैं तुम्हें आज एक बात साफ साफ बता रही हूँ। अगर तुमने अपनी ये बेजा जिद और हर दर्मी को खत्म नहीं किया ना, तो मुझे तुम्हारा और ज़ारून का रिश्ता आगे चलता नजर नहीं आ रहा। Calm down. ऐसा गुस्सा करने से बात बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। आखिरी मौका मिला है तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का। खुदा के लिए संभल जाओ बीबी, वरना इसके बाद ना माँ, ना तो ज़ारून तुम्हें माफ करेगा और ना तो तुम मुझसे को तवक्को रखना कि मैं उनके घर जाकर उनके आगे हाथ पैर जोड़ूं। अब कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द ज़ारून का एतबार हासिल करना। उसके दिल में दोबारा अपने लिए जगह बनानी है। वरना इस घर के तरो दीवार कुछ भी तंग हो जाएंगे। अगर उस घर में और ज़ारून के दिल में तुम दोबारा जगह बनाना चाहती हो ना, तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मी, अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ, मेरा गुस्सा, मेरा जज्बातीपन मेरे सारे मामलात पे काल देते हैं। ज़ारून का एतबार दोबारा हासिल करने के लिए मुझे बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम लेना होगा। तुम्हें जाना होगा और वहां जाकर अजरा से भी माफी मांगनी होगी। रिलैक्स अम्मी, ठीक है, मैं मान लूंगी उस मुनाफिक बुढ़िया से माफी। तो सबसे पहले अपने दिल पे पत्थर रखकर उस बुढ़िया की चापलूसी शुरू करनी होगी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे मेरे रब, मुझे हिम्मत दे। अम्मी, अम्मी, पैसे आ गए। क्या? दिखा। अरे वाकई में राशिद, ये तो सच में पूरे 5 लाख आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, खानदानी लोग अलग ही पहचाने जाते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेचारी पे शक कर रही थी। देखें, अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने
जिंदगी में इतना धोखा खाया ना कि अब किसी पे भरोसा करने को दिल ही नहीं चाहता है। वैसे तुम उस लड़की को क्या कहते हो? कारून का खजाना, है ना? अच्छा अब ये बताओ, आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान 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 तो बड़ा सिंपल है अम्मा। वकील से बात हो चुकी है मेरी। जैसे ही वो केस जीतेगा, हमारे अकाउंट में आके गिरेंगे सीधा 1 करोड़ रुपए। 90 लाख हम रखेंगे और 10 लाख मैं दे दूंगा वकील को। बस राशिद, जल्दी से इस प्लान पे तुम अमल करो और उस लड़की से पैसे निकलवा दो। जैसे ही ये सारा मामला निपटेगा ना, तो मैं तुम्हारे और उसके निकाह की बात छेड़ दूंगी। मेरे दिल की बातें कैसे कर लेती हैं आप? अरे माँ हूं तुम्हारी मैं, तुम्हारे दिल का हाल मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? शफक के बाद दुआ ही वो वाहिद लड़की है जो वाकई में मेरे बेटे के दिल को भाग गई है। प्यार हो गया आपके बेटे को एक बार फिर से। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आज वो शफक का पहला दिन है ना ऑफिस में। बच्चे घर पे अकेले हैं, मैं परेशान हूँ। बस शरीफा उनको देख रही है। मैं चाह रही हूँ वापसी में तुम उनसे मिलते हुए हो। जी ठीक है अम्मी, मैंने भी यही सोचा था। मैं बच्चों से मिलता हुआ आऊँगा। लेकिन अम्मी आप शफक से बात कर लीजिएगा। हाँ मैंने शफक से बात कर ली है बेटा। बेटा जब तुम उनसे मिलना ना, मेरी तरफ से बहुत प्यार करना, भूलना मत। बिल्कुल नहीं भूलूंगा अम्मी। मैं जानता हूँ उन दोनों में जान है आपकी। बेटा और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखो। अच्छा जितना दिल मेरा तड़पता है ना उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, उतनी दूरियां खड़ी कर दी हैं कुदरत ने बीच में। मैं समझ सकता हूँ। बस आप दुआ कीजिए। आप दुआ करेंगी तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मेरी तो दुआ है तुम्हारे और शफक के लिए। तुम दोनों फिर से एक हो जाओ और इस घर की खुशियां वापस लौट आए। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। जब ज़ारून शफक को अपनी जिंदगी से निकाल चुके तो आप क्यों जबरदस्ती बार बार उसको शफक के पास भेज रही हैं? क्यों? आप क्यों मेरा घर और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हैं? क्यों? अपना घर तो तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया अपनी हरकतों और रवैये की वजह से। ज़ारून के दिल से तो तुम उतर चुकी हो। नफरत करता है वो तुमसे, नफरत। मेरा रवैया और मेरे साथ जो आपका रवैया रहा है उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ? और वो जो अपने बेटे को ब्लैकमेल करके आप मुझ पे सोकर लाई, अब ये
इस हरकत के बारे में क्या कहेंगी आप? हाँ, मैं बाज हूं, लेकिन बांझपन अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन इसकी सजा मुझे आपने दी है, आपने। आज मन क्या कहा? क्या क्या कहा? ज़ारून मुझसे नफरत करता है। नहीं, ज़ारून मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप करती है मुझसे नफरत, आप करनी है। मैं उसे हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। मेरा शौहर है वो, मैं नहीं हार सकती उससे, मैं नहीं हार सकती। नहीं। कहाँ है दुआ? शॉपिंग के लिए गई है और उसको कुछ अपने लिए चीजें लेनी थी। कल मेरी मुलाकात मेरे लॉयर से होने वाली है। दुआ की भी मुलाकात उससे कराऊंगा। उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। ये वकील हमारे साथ है, पूरी तरह हमारी मदद करेगा। कल दुआ से मैं एडवांस के नाम पे 30 लाख रुपए लूंगा, 5 लाख रुपए लॉयर को दूंगा, 25 लाख हम रखेंगे। वाह, इसको कहते हैं कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वही हो रहा है। अरे आप तो शॉपिंग पे गई थी ना? क्या बताऊं, एक मसला हो गया। क्या हुआ बेटा, बताओ, खैरियत है? शॉपिंग से पहले सोचा कुछ पैसे निकलवा लूं। जब एटीएम कार्ड मशीन में डाला तो वो कैप्चर हो गया। इतनी जरूरी चीजें लेनी थी, लेकिन मजबूरन खाली हाथ आना पड़ा। तो बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? राशिद, मेरा कार्ड दो। जी? अरे नहीं आंटी, नहीं प्लीज नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये दो बेटा। कैसे नहीं अच्छा लगेगा? लो, नहीं, इसमें से जितने पैसे निकालने हैं निकाल लो और अपनी मर्जी की चीजें ले, ठीक है? ठीक है, फिर ऐसा करें, आप राशिद को मेरे साथ भेज दें, ये मुझे पैसे निकलवा देंगे एटीएम से। राशिद को क्यों भेज दूं बेटा? अभी ये पिन कोड भेज देगा तुम्हारे मोबाइल पे। जो लेना है ले लो। थैंक यू सो मच आंटी। राशिद बिल्कुल सही कहते हैं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं, बेलौस, जो गैरों को अपना बनाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं वाकई। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आंटी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा।
वैसे अम्मी दुआ ठीक ही तो कह रही थी, अगर आप मुझे उसके साथ भेज देते हैं तो थोड़ा सा सिक्योर रहते ना। ऊपर से आपने उसको अपना एटीएम कार्ड भी दे दिया और मुझसे कहा कि मैं अपना पिन कोड भी बता दूं। अरे राशिद, मुझे तुम्हारा फलसफा बिल्कुल समझ नहीं आता। कल तक तो तुम मुझे कह रहे थे कि खानदानी लोग शक्ल से नजर आ जाते हैं, आज जब मैंने उस पर एतबार कर लिया तो तुम शक कर रहे हो उस पे। शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपसे ये कह रहा था कि थोड़ा सा एहतियात कर लेते तो अच्छा ही होता। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने उसको दिया है कार्ड तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। इस मर्तबा हमें खानदानी लड़की टकराई है, कुछ दे ना दे लेकिन धोखा नहीं देगी। बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज बार बार उसकी जाने की बात मत किया करें मुझसे। मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, हमारे पास। हो तो इसका मतलब है कि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। चलो अच्छा है, दुआ के बहाने कम से कम तुम एक जगह तो ठहर गए, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे अम्मी ने भेजा है, परेशान हो रही थी कि तुम अगर जॉब पर जाओगी तो शरीफा क्या बच्चों को संभाल सकेंगी या नहीं। शरीफा बहुत जिम्मेदार है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को संभाल सकती है और ये बात मैं फूफो को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप बैठे, मैं बच्चों को भेजती हूँ। शफक, मैंने कहा ना, आप बैठे, मैं बच्चों को भेजती हूँ। हाय सारा। हाय लाइबा। बहुत लकी है अब सारा, क्योंकि रमीज तो आजकल के आम मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं है, जो घर में बीवी से मोहब्बत के दावे करता है और बाहर कई कई लड़कियों से एक टाइम पे फ्लर्ट करता है। क्यों रमीज, ठीक कहा ना मैंने?
रमीज तो आज बिल्कुल ही चुप हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने मुंह में मिट्टू कौन बनता है। क्यों रमीज, मैं हूं ना तुम्हारी तारीफ करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है? और जरा आप बताएं, ये आपका ख्याल तो रखते हैं ना? ओके लाइबा, नाइस टू मीट यू। चलिए सारा, लेट हो रही। श्योर। शफका, वो तो अपने कमरे में है। ठीक है, थैंक यू। ये कैसे फासले आ गए हैं हमारे दरमियान। हम तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही थे, और आज तुमसे बात करने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि बात कहां से शुरू करूं, बात करूं भी या ना करूं। तुम जो आज भी मेरी हो, और ये रिश्ता फकत एक कागजी रिश्ता भी नहीं, दिल से दिल का रिश्ता है। मगर फिर भी तुमसे बात करने के लिए ये 2 कदम का फासला खत्म नहीं कर पा रहा। ये कैसी मुश्किल है शफा, ये कैसी मुश्किल आ पड़ी है हम पर। आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा तो मत कहो। किसे हम सुनाए, प्लीज आरो, है जो तामत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, खराश है दिल पे नजर में धुआं है, वे मौला हयाती कड़ा इम्तिहान है, मगर जैसा सकेगा ना दिल ये अज़ियत मोहब्बत में जाना ना करना। थैंक यू सो मच आंटी, आप वाकई बहुत काइंड हार्ट हैं। मैंने आपके कार्ड से 50,000 रुपए निकाले हैं। मेरा कार्ड जैसे ही वापस आएगा आपको रिटर्न कर दूंगी। क्यों गैरों वाली बातें कर रही हो बेटा? अपनों में क्या तेरा मेरा, जो हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा है बेटा। और हाँ, ये कार्ड अपने पास ही रखो, जब तुम्हारा कार्ड मिल जाए तो फिर मुझे वापस कर देना। लेकिन आंटी आपको परेशानी होगी ना विदाउट कार्ड? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा दूसरा अकाउंट है, उसको यूज कर लूंगी मैं। आंटी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा के जाने के बाद कोई मुझे उन्हीं की तरह इतना प्यार करेगा। आपको पता है, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी मामा से मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे मेरी माँ जितना प्यार देने के लिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। शुक्र है कि आज का ऑफिस का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बस आते जाते हुए थोड़ी परेशानी होती है। कैसी परेशानी? वो नहीं है आतिफ, आरिफ का बड़ा भाई, मुझे आते जाते बाहर सामने मिल जाता है। अजीब सरदर्द बन गया है वो मेरे लिए। जाती हूँ मैं इसके घर और जाके इसकी तबीयत सेट करती हूँ। नहीं शरीफा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इस तरह के लोगों को अगर डायरेक्ट कन्फ्रंट किया जाए ना, तो वो और खुलकर सामने आते हैं। तो आप इसकी इस घटिया हरकत का कोई नोटिस नहीं लेंगी? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अच्छा, एक काम करती हूँ, इलाके के जो चेयरमैन है ना, वारिस साहब, इनके घर जाके इसकी शिकायत करती हूँ मैं। अच्छा, और आप किस किस की शिकायत दर्ज करवाएंगी?
यहाँ तो हर 2 कदम पे भेड़िए जैसे लोग घूम रहे हैं जो औरत का जीना हराम कर देते हैं। मैंने तो जिंदगी से सिर्फ एक ही बात सीखी है, दूसरों को बदलने की कोशिश में आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हो और कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया, मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा करूंगी और अपने घर वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। वहां कम से कम इलाके वाले मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मैं वहां सेफ फील करती हूँ। हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहते हैं। बस एक राशिद का ही मसला था ना मुझे, लेकिन अब मैं उससे भी नहीं डरूंगी। और अब आइंदा अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। आज जारून से कहूंगी कि मुझे ऑफिस जाते हुए अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर। इस बहाने जारून के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। उसे मनाने की कोशिश भी करूंगी, शायद मान जाए। ऑफिस तो जा ही रहा हूँ मम्मी, मैं आपको शफक के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। तो मुझे शफक के यहाँ ड्रॉप कर दो, मैं आज वाइन डे स्पेंड कर लूँ। जल्दी करो माँ, अगर जारून ऑफिस के लिए निकल गया ना तो तुम्हारा उसके साथ टाइम स्पेंड करने का जो प्लान है ना वो धरा का धरा रह जाएगा। यस, तो बढ़ता ये यस जारून, मुझे जारून ऑफिस चला गया क्या? हाँ, आसिया, जारून ऑफिस के लिए निकल गया क्या? नहीं नहीं, जारून भाई तो बेगम साहब को वो शफक बीबी के घर छोड़ने गए, अभी अभी निकलेंगे। ठीक है। जारून चला गया। उस बुढ़िया को लेकर कैब को कॉल करती हूँ। आंटी, मैं चाहती हूँ मेरा ये ब्रेसलेट आप अपने पास संभाल के रखें। ये मुझे बाबा ने दिया था और वो चाहते थे हमेशा इसको मैं अपने पास रखूं। और मुझे खुद ये अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट सा है। इससे मुझे बाबा की खुशबू आती है। पहले तो साथ गार्ड होते थे तो टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब मार्केट जाते हुए डर लगता है कि ये स्नैच हो गया, किसी ने छीन लिया तो। तुम ठीक कह रही हो बेटा, आजकल हालात भी अच्छे नहीं है। पिछले महीने राशिद का मोबाइल भी छिन गया था, पता नहीं कौन जालिम लेकर के, अल्लाह उसको खारत करे। इसी डर से तो आंटी मैं चाहती हूँ आप अपने पास रखें, क्योंकि ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। इसलिए नहीं कि ये कीमती है, बल्कि इसलिए कि ये मेरे बाबा की मेरे पास आखिरी निशानी है। और मैं चाहती हूँ मरते दम तक ये मेरे साथ मेरे पास रहे। इस ब्रेसलेट को तुम पहने रखो, क्योंकि तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। आंटी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रख लें। अरे नहीं, मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारी ज्वेलरी है, मैंने अपने राशिद की दुल्हन के लिए बना के रखी। अब आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। श्योर।
शरीफा, क्या हुआ है? किसकी कॉल थी और आप इस तरह रो क्यों रही हैं? लाहौर से मेरी बड़ी बहन की कॉल आई थी, उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। या अल्लाह, ये तो वाकई बुरी खबर है। सालों से उसने मुझसे मिलना जुलना छोड़ा हुआ था, कभी अच्छे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। अब रो रो के कह रही है कि एक बार आ जाओ, मुझसे मिल लो। तो आप चली जाए ना उनसे मिलने। लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? जब आप जॉब पे चली जाएंगी तो बच्चों को कौन देखेगा? मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ, क्योंकि उस इलाके में काफी लोग जान पहचान वाले हैं। मैं बच्चों को संभालने के लिए वक्ती तौर पर किसी को रख लूंगी, और फिर मैं ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी भी तो ले सकती हूँ। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आपको अपनी बहन के पास जाना चाहिए। फिर अपने ही तो अपनों का साथ देते हैं। आप अपनी पुरानी सारी रंजिशें भुलाकर अपनी बहन के पास जाएं। आप ठीक कह रही हैं। कुछ भी हो, है तो मेरी माँ जाई, मेरी सगी बहन। और हाँ शरीफा, आप ज़ारून या फुप्पो से कुछ नहीं कहेंगी। आप जानती हैं ना, वो मुझे घर ले जाने के लिए फोर्स करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चलें, उठ जाएं, आप अपना सामान पैक करें, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आ जाएं। रमीज, अब जब तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली है तो ज़ारा को कहीं घुमाने ले जाओ ना। अभी कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं है कुछ भी काम करने का। बस आप दोनों के साथ मिलके गप्पे मारूंगा, मजे मजे के खाने जरूर खाऊंगा, और मुझे ड्राइविंग के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा आज। यानी मेरे बेटे पे आज सुस्ती का दौरा पड़ गया है ना ज़ारा? जी आंटी, और वो भी शदीद वाली। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे पसंद के खाने बनवाती हूँ। हाँ, अरे माँ बेटा, तुम तो ज़ारून के साथ आने वाली थी ना, कहाँ है ज़ारून? उसे अपनी दूसरी बीवी से फुर्सत मिले तो मुझे वक्त देना। अच्छा गुस्से मत हो, आप सुकून से बैठो, आ जाओ। सुकून? अगर वाकई मेरे सुकून की आपको फिक्र है ना, इस मुनाफिक और खपती औरत को अभी इस घर से निकालें। अम्मी, आपको अपना प्लान याद है ना? क्या कहा था आपने मुझसे? इसे बहू बनाने से पहले कि एक बार ज़ारा को मेरी बहू बनने दो, उसके बाद उन लोगों पे मैं दबाव रखूंगी, ज़ारा के नाम पे ब्लैकमेल करूंगी। क्या और फौर बके जा रही हो तुम? दिमाग के खराफात को मेरे नाम से क्यों निकाल रही हो माँ? अरे ज़ारा को मैं बड़े प्यार और मान से अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई हूं, और तुम्हारे कहने पे मैं क्यों उसे तकलीफ दूंगी? लेकिन मैं तो अपने हर तकलीफ का बदला इस मुनाफिक औरत से लूंगी। अब कुछ भी हो जाए, इसे मैं यहां पे रहने नहीं दूंगी।